हेलो फ्रेंड्स, एचपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। फ्रेंड्स, ये सेट आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सारे सेट को एक साथ लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, पिछले सेट की तरह इस सेट में भी आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें कि आप एक कॉपी कलम साथ में लेकर बैठेंगे और अंत में हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न जो है, मेसोपोटामिया सभ्यता के ऊर नगर की नियोजन व्यवस्था कैसी थी? समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है मेसोपोटामिया सभ्यता के ऊर नगर की नियोजन व्यवस्था कैसी थी। और आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सुदृढ़। और थोड़ा सा इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता विशाल, समृद्ध, साहित्य, गणित, खगोल विद्या और शहरी जीवन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। और विश्व में सर्वप्रथम शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई थी। अगला प्रश्न को देखेंगे, 2 नंबर को, जैन धर्म से संबंधित प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित हुई? बस समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है जैन धर्म से संबंधित प्रथम जैन संगति कहाँ हुई। और आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की। और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, आर्यभट्ट। और सूर्य सिद्धांत भारतीय खगोल शास्त्र का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था। किस खगोल शास्त्र का? तो भारतीय खगोल शास्त्र का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था। इसको याद रखेंगे। और अगला प्रश्न को देखेंगे 4 नंबर को। और आपका 4 नंबर जो प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में विभिन्न कृषकों या किसानों द्वारा जोती जाने वाली जमीन को कहा जाता था। का समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है पूर्व मध्यकाल में विभिन्न कृषकों या किसानों द्वारा जोती जाने वाली जमीन को क्या कहा जाता था। और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, प्रकृष्ट। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 5 नंबर को, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, जुलाई 1914 में। और इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ था। और इसका कारण था जब ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। अगला प्रश्न को देखेंगे 6 नंबर को। और आपका 6 नंबर जो प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में कुंवर सिंह द्वारा बिहार के किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया गया? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है 1857 ईस्वी की क्रांति में वीर कुंवर सिंह द्वारा बिहार के किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया गया? तो आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, जगदीशपुर। और थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। 24 अप्रैल 1857 को दानापुर और भोजपुर के सिपाहियों के साथ आरा और भोजपुर पर वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। और अंग्रेजों की लाख कोशिश करने के बाद भी आरा और भोजपुर अंग्रेजों से लंबे समय तक स्वतंत्र रहा था। अगला प्रश्न को देखेंगे 7 नंबर को, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी थी? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी थी। और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। और यह अधिवेशन जो है 1940 ईस्वी में हुआ था। आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 8 नंबर, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। और आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। 1971 ईस्वी के आम चुनाव में यह इंदिरा गांधी का प्रमुख नारा था। और इनके बाद उनका बेटा राजीव गांधी ने भी इस नारा का प्रयोग किया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 9 नंबर को, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, तीसरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 13वां राज्य है। कौन सा? 13वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसकी क्षेत्रफल जो है लगभग 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है।
10 नंबर प्रश्न को देखेंगे और आपका 10 नंबर जो प्रश्न है, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। आपका समय स्टार्ट होता है। पिछले सेट में इस प्रश्न के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, हिंद महासागर में। और थोड़ा सा इस पर चर्चा करें तो हम जावा ट्रेंच को सुंडाट गर्त भी कह सकते हैं और यह एक महासागरीय गर्त है। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे और आपका 11 नंबर जो प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड क्या है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है जनसंख्या पिरामिड जो है क्या है। आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का उल्लेखनीय निरूपण। और थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से एक जनसंख्या किसी विशिष्ट देश की जनसंख्या का विवरण प्रस्तुत करता है। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे और आपका 12 नंबर जो प्रश्न है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो है कहाँ होती है। पिछले सेट में भी इस टाइप का एक प्रश्न आया हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, अमेजन बेसिन। थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। विषुववृत्त से 35 से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य पूर्वी तटों पर सबसे अधिक वर्षा होती है और यह जो है अमेजन बेसिन विषुवत रेखीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे और आपका 13 नंबर जो प्रश्न है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है और आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। और थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। विश्व में 29% यूरेनियम जो है अकेला ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब कि विश्व में जितना यूरेनियम है उसका अकेला 29% ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो कजाकिस्तान जो है विश्व में प्रथम है और भारत में झारखंड राज्य जो है सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 14 नंबर को और आपका 14 नंबर जो प्रश्न है, वैश्विक व्यापार में भारतीय कृषि तथा अन्य उत्पादों का योगदान कितना प्रतिशत है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है वैश्विक व्यापार में भारत की कृषि तथा अन्य उत्पादों का योगदान कितना प्रतिशत है और आपका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 2.2%। किस मूल्य को किसी विशेष गुण के आधार पर संख्यात्मक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है किस मूल्य को किसी विशेष गुण के आधार पर संख्यात्मक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और आपका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, चर। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 16 नंबर को, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत नहीं है। आपको समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत कौन नहीं है और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, समग्र मांग व पूर्ति का तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का अध्ययन एक व्यक्तिगत इकाई के स्तर पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 17 नंबर को, किस प्रतियोगिता में एक ही उत्पाद के अनेक विक्रेता एवं अनेक क्रेता होते हैं। समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है किस प्रतियोगिता में एक ही उत्पाद के अनेक विक्रेता एवं अनेक क्रेता होते हैं और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, एकाधिकार प्रतियोगिता। और थोड़ा सा इस प्रश्न को डिटेल में जानेंगे। एकाधिकार प्रतियोगिता में एक ही उत्पाद के अनेक विक्रेता एवं अनेक क्रेता पाए जाते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तथा उनके बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। और थोड़ा सा जानेंगे आंशिक प्रतियोगिता के बारे में। तो आंशिक प्रतियोगिता में बाजार प्रतियोगिता का प्रकार नहीं होता है और अल्पाधिकार प्रतियोगिता के बारे में जानेंगे तो अल्पाधिकार प्रतियोगिता में एक उत्पाद के कुछ बड़े विक्रेता एवं अनेक प्रकार के क्रेता होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 18 नंबर को, आधुनिक राजनीतिज्ञों के अनुसार राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व क्या है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है आधुनिक राजनीतिज्ञों के अनुसार राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व क्या है और आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सरकार। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 19 नंबर को, भारतीय संविधान में निम्न कथनों में से कौन अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है भारतीय संविधान में निम्न कथनों में से कौन अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है और आपका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ऑप्शन ए में 1 और 2 हो जाएगा
और यह इसलिए है क्योंकि यह लिखित है तथा इसमें संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 20 नंबर को। और 20 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संप्रभुता का प्रकार नहीं है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या संप्रभुता का प्रकार नहीं है। और आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सामाजिक संप्रभुता। थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। संप्रभुता जो है 5 प्रकार की होती है। पहला कानूनी संप्रभुता, दूसरा राजनीतिक संप्रभुता, तीसरा लोकप्रिय संप्रभुता, चौथा देव फैक्टरो एवं पांचवा जो है नामपात्र शुल्क असली संप्रभुता। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 21 नंबर को। और आपका 21 नंबर जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। समय स्टार्ट होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। आपका समय समाप्त। और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। थोड़ा सा इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। यह 1946 में हुआ था। कब हुआ था? तो यह 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में हुआ था। इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा जो भी नया आने वाला वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 22 नंबर को। और आपका 22 नंबर प्रश्न है, पुष्पक्रम है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है पुष्पक्रम क्या है। और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, पुष्पाक्ष पर पुष्पों का व्यस्तीकरण। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 23 नंबर को। वह बायोम जिसमें प्राणी जात एवं वनस्पति जात में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है वो बायोम जिसमें प्राणी जात एवं वनस्पति जात में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, प्रचुर वर्षा वन बायोम। थोड़ा सा इस प्रश्न पे चर्चा भी करेंगे। प्रचुर वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के पास स्थित है। प्रचुर वर्षा को हम उष्णकटिबंधीय वन भी कह सकते हैं। और अगला प्रश्न को देखेंगे 24 नंबर को। और आपका 24 नंबर जो प्रश्न है, जब कोई वाहन बिना सुरक्षा प्रहरी वाले रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचता है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए। आपका समय स्टार्ट होता है। जब कोई वाहन बिना सुरक्षा प्रहरी वाले रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचता है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए। अगर आप बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम देने जा रहे थे, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। मतलब कि वाहन सड़कों के दाएं ओर रोके, रेलवे ट्रैक के दोनों ओर जांच करे। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 25 नंबर को। मनुष्यों में त्वचा के रंग की वंशांगति एक उदाहरण है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है मनुष्यों में त्वचा के रंग की वंशांगति एक उदाहरण है। क्या चीज़ का उदाहरण है? तो आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, अनेक जीनी वंशांगति का। और अनेक जीनी वंशांगति को हम बहुकारक वंशांगति भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में बहुकारक वंशांगति हो तो हम आराम से बहुकारक वंशांगति ही टिक आउट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 26 नंबर को। और पिसीकल्चर निम्न में से किसका संवर्धन होता है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है पिसीकल्चर निम्न में से किसका संवर्धन होता है, मतलब किसका उदाहरण है। और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, मछली का। थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। पिसीकल्चर में मछलियों का संवर्धन किया जाता है और मछलियों में प्रोटीन का अच्छा स्रोत पाया जाता है। अगला प्रश्न को देखेंगे 27 नंबर को। और आपका 27 नंबर जो प्रश्न है, रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना प्रतिबंधित हो जैसे सड़क कहलाती है। समय स्टार्ट हो तो आपको बताना है रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना प्रतिबंधित हो वैसी सड़क क्या कहलाती है। और आपका राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, एक तरफा सड़क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ड्राइवर के एग्जाम के लिए। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बल आघूर्ण का एएसआई मात्रक है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है कि बल आघूर्ण का एएसआई मात्रक क्या है। और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। किसी वस्तु पर बल आघूर्ण का मान आरोपित बल तथा वस्तु की क्रिया रेखा के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न को देखेंगे 29 नंबर को। और 29 नंबर जो प्रश्न है, किसी तंत्र का गहन गुण है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है किसी तंत्र का गहन गुण क्या है। और आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सयनता। अगला प्रश्न को देखेंगे 30 नंबर को। और चालकों में ऊष्मा का संचरण होता है। समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है चालकों में ऊष्मा का संचरण होता है। राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा,
चालन द्वारा, थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। और इसमें ऊष्मा चालक के एक अणु दूसरे अणु को संचारित होता रहता है और अणु अपने स्थान पर बने रहते हैं। 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे और आपका 31 नंबर जो प्रश्न है, क्षारीय मुद्रा धातुओं से कौन सा सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है क्षारीय मुद्रा धातुओं में से कौन सा सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, Ba। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 32 नंबर को, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त है। और आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्म लोहा। थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, क्लियर हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए एक नर्म लोहे की क्रोड को परिनालिका के भीतर अक्ष के अनुदिश रखकर परिनालिका के द्वारा प्रभावित कर देते हैं और नर्म लोहे की क्रोड एक चुंबक बन जाता है। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे और आपका 33 नंबर जो प्रश्न है, मेथेनॉल तथा एसिटिक अम्ल बड़े पैमाने पर किसके भंजक के आसवन द्वारा बनाए जाते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है, मेथेनॉल तथा एसिटिक अम्ल बड़े पैमाने पर किसके भंजक आसवन द्वारा बनाए जाते हैं। और आपका राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, लकड़ी। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 34 नंबर को, तत्व जो 30 डिग्री सेल्सियस पर वायु में आग पकड़ता है और जल में रखा जाता है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है वह तत्व जो 30 डिग्री सेल्सियस पर वायु में आग पकड़ता है और जल में रखा जाता है। और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, फास्फोरस। थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। सफ़ेद फास्फोरस साधारणतः 30 डिग्री सेल्सियस पर वायु के संपर्क में आने पर जलने लगता है तथा इस कारण इसे जल में रखा जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, 35 नंबर को। और आपका 35 नंबर जो प्रश्न है, हरित गृह गैसें हैं। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है हरित गृह गैसें कौन सी है। और आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, CFCS, CO2, CH4 और N2। और जानेंगे थोड़ा सा हरित गृह गैस के बारे में। वे गैस जो पृथ्वी से आने वाले अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी तथा उसके वातावरण को गर्म बनाए रखती है, उसे हम हरित गृह गैस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 36 नंबर को, बिहार के गया जिले में अफसगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है बिहार के गया जिले में अफसगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। और राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, परवर्ती गुप्त वंश। थोड़ा सा इस पर चर्चा भी कर लेंगे। इस वंश का संस्थापक, मतलब कि परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त को माना जाता है, जिसकी पुष्टि अफसगढ़ अभिलेख से होती है। किस अभिलेख से? तो अफसगढ़ अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, 37 नंबर को। और 37 नंबर आपका प्रश्न है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। और इसका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, कोसी नदी। थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है हिमालय पर्वत में गोसाई धाम है। बिहार में यह खगड़िया के निकट गंगा से मिलती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हमेशा याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, 38 नंबर को। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं। समय स्टार्ट होता है, वो बताना है बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं। और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, शुष्क पर्णवर्ती वन। और थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। शुष्क वन बिहार के गया, दक्षिण मुंगेर तथा दक्षिणी भागलपुर में पाए जाते हैं। और इस वन में अमलतस, शीशम, महुआ, खैर, आसन तथा साल वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, 39 नंबर को। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, 40 नंबर को। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की। समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की। और इसका राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, जनकधारी प्रसाद ने। और थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के सहकर्मी जनक प्रसाद धारी थे,
जो मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायों के सहयोग से मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी। वे स्वयं इसका सचिव भी बने थे। 41 नंबर को प्रश्न को देखेंगे और आपका 41 नंबर जो प्रश्न है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? और इसका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, नागालैंड में। अथवा सा इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यह 2 दिसंबर 2019 को हुआ था। कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 2019 को हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे। और 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे, G20 देशों का नया अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? समय स्टार्ट होता है। G20 देशों का नया अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सऊदी अरब। और जानेंगे थोड़ा सा G20 के बारे में। G20 देश का नया अध्यक्ष सऊदी अरब को बनाया गया है, ये तो क्लियर है। और इसके पहले जापान इसका अध्यक्ष था। यह विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। भारत भी इसका सदस्य है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, 43 नंबर को। और आपका 43 नंबर जो प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस द्वीप पर संयुक्त अभ्यास बल स्ट्राइक किया गया है? समय स्टार्ट होता है। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किस द्वीप पर संयुक्त अभ्यास से बुल स्ट्राइक किया गया है? और आपका समय समाप्त। और आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, नील द्वीप। अथवा सा इस प्रश्न चर्चा करेंगे। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया है और यह अंडमान निकोबार में अवस्थित है। 44 नंबर प्रश्न को देखेंगे। और आपका 44 नंबर जो प्रश्न है, वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने हाल ही में कौन सा ऐप बंद कर दिया है? समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है। वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने हाल ही में कौन सा ऐप को बंद कर दिया है? और इसका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, यूट्यूब गेमिंग। कौन सा? तो यूट्यूब गेमिंग। और थोड़ा सा इस पर देखेंगे। यूट्यूब गेमिंग ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया था। 45 नंबर प्रश्न को देखेंगे। और 45 नंबर जो प्रश्न है, हिम विजय अभ्यास का आयोजन अक्टूबर 2019 में कहाँ किया गया? समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है। हिम विजय अभ्यास का आयोजन अक्टूबर 2019 में कहाँ किया गया? और इसका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। और थोड़ा सा देखेंगे, इस अभ्यास में 2 प्रकार का अभ्यास शामिल है। पहला पहाड़ पर हमला तथा दूसरा हवाई हमला। अगला प्रश्न को देखेंगे, 46 नंबर को। और आपका 46 नंबर जो प्रश्न है, एडम स्मिथ द्वारा दी गई अर्थव्यवस्था की परिभाषा केंद्रित है। समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है। एडम स्मिथ द्वारा दी गई अर्थव्यवस्था का परिभाषा केंद्रित है क्या चीज़ पे? और इसका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, धन पे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, 47 नंबर को। ट्राइसेम कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है। आपका समय स्टार्ट होता है। ट्राइसेम कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगार को। और थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे, ट्राइसेम कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। ट्राइसेम कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी योजना है जो 1979 में 18 से 35 के ग्रामीण बेरोजगार युवक और युवतियाँ को रोजगार दिलाने के लिए आरंभ किया गया था। 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे। और आपका 48 नंबर जो प्रश्न है, अर्थ एवं सांख्यिकी पटना द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है। अर्थ एवं सांख्यिकी पटना द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? और आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सांख्यिकी दर्पण। थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। इस पत्रिका के माध्यम से बिहार के सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न को देखेंगे, 49 नंबर को। सभी व्यक्तिगत मांगों का योग होती है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है सभी व्यक्तिगत मांगों का योग कितना होता है? और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बाजार मांग। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, 50 नंबर। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में किसको विस्थापित लागत भी कहा जाता है? आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है। निम्नलिखित में किसको विस्थापित लागत कहा जाता है? और आपका राइट ऑप्शन जो है
बी हो जाएगा अवसर लागत। और थोड़ा सा चर्चा करेंगे अवसर लागत पर। औसत लागत में उत्पत्ति के साधन सीमित होते हैं। क्या होते हैं? उत्पत्ति के जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं अवसर लागत में। और अवसर लागत को वैकल्पिक लागत, विस्थापित लागत तथा हस्तांतरित लागत भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।